हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 10th के थर्ड लेसन पॉजिटिव हेल्थ को पढ़ रहे थे और उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने और पॉजिटिव हेल्थ को लेकर यानी हमारी हेल्थ जो है वो पॉजिटिवली यानी संपूर्ण रूप से हम स्वस्थ है ऐसा हम कब कह सकेंगे जब हम लोग मानसिक रूप से भी स्वस्थ है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, यानी शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं और उसके साथ में ही हम मानसिक रूप से भी मन में भी किसी तरह की कोई ऐसा दबाव नहीं है, हम एकदम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, ठीक महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग जो है वो पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर रहे हैं, ऐसा बताया था। अब यहाँ पर दो तरह के बताए थे कि डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी था स्क्रीन पर। तो क्या स्थिति होती है, यानी जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी अपेक्षा डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित राष्ट्र जो है वो ज़्यादा धनी होते हैं, जहाँ पर हमारा किसी भी तरह का इलाज करवाने के लिए मेडिकल की फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, इसीलिए वो आराम से कोई भी इलाज करवा सकते हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है क्योंकि उनकी रिलेशन जो है वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसीलिए यहाँ यह जो राइटर है शुभ्रा दत्ता वह फोकस कर रही है या जो वरीयता दे रही है कि अगर पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने में ईजी किसको रहेगा, जो विकसित राष्ट्र है, डेवलप्ड नेशन है उनके लिए या जो डेवलपिंग नेशन है यानी जो विकासशील देश है उनके लिए। तो शुभ्रा दत्ता कह रही है कि विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको पॉजिटिवली यानी पूर्ण रूप से हेल्दी होने के लिए ज़्यादा ठीक ऐसा लगता है, तो इसीलिए उन पर जोर दे रही है। तो इन्होंने बताया है कि मानसिक रूप से जो है वो अगर हम लोग स्वस्थ है तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए थोड़ी सी मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्थाएं हो गई तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। हम लोग जो है वो पुराना अगर वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दी हुई है, हम उसमें से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी पुराने वीडियोस की लिंक है, हम उसको भी देख सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इंग्लिश से रिलेटेड सारे ही लेसन्स और ग्रामेटिकल टॉपिक्स आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए आज का हम यह लेसन शुरू करते हैं, पार्ट सेकेंड। This does not mean that we do not need medical care. अब यहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा कि डेवलपिंग नेशन जो है, जैसा उन्होंने बताया था कि डेवलपिंग नेशन जो है उनको मानसिक रूप से जो स्वस्थ है, इनवर्डली वो एकदम स्वस्थ है ना, मेंटली, तो वो एकदम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये बाद में अब ऐसा कह रही है लेखिका कि इसका मतलब ये नहीं कि हमको मेडिकल फैसिलिटी की कोई जरूरत नहीं, हमको मेडिकल केयर की भी जरूरत समय समय पर रहती है ना। तो क्या, तो वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज यानी परिस्थितियां, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में हमको मेडिकल केयर की भी जरूरत पड़ती है। We need proper vaccination and immunization against infectious diseases, proper treatment of diseases by medical and surgical intervention when required, proper maternal care before and after childbirth and regular medical checkup आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई है कि उस समय हमको कुछ विशेष परिस्थितियों में मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। तो किन किन परिस्थितियों में रहती है, तो ये कह रहा है कि वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशंस एंड इम्यूनाइजेशन। अब यहाँ पर प्रॉपर वैक्सीनेशन का मतलब टीकाकरण, जैसा हम लोग बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पहले भी उनकी माँ को टीके लगाए जाते हैं, जन्म के बाद में कोई 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 9 महीने बाद, है ना, बच्चा कितने साल का हो गया, कितने महीने का हो गया, उसके अनुसार कुछ टीकाकरण की व्यवस्थाएं की हुई है। अगर उसको ठीक रखना है तो सारी बीमारियों के इस प्रकार से हमको टीके लगवाने आवश्यक है, तो वो जरूरी है। इम्यूनाइजेशन यानी कुछ प्रतिरक्षण के लिए कुछ दवाई यानी प्रतिरक्षीकरण कह सकते हैं, उसके लिए कुछ दवाइयों की जरूरत है। ये वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ये जो है वो टीकाकरण के साथ में ही ड्रॉप दी जाने वाली ऐसी दवाइयाँ होती है, तो वह सारी दवाइयाँ जरूरी है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के लिए यानी कुछ संक्रामक बीमारियाँ होती है, उन बीमारियों के लिए जैसे कई सारी दवाइयाँ पिलाई जाती है जो बच्चों को पोलियो की समस्या बाद में नहीं हो उसके लिए, कई टिटनेस के टीके लगते हैं, कई अलग अलग प्रकार के टीके लगाए जाते हैं जिससे आगे किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। तो इसी तरह से ये इन्फेक्शियस डिजीजेज जो संक्रामक बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए ऐसी व्यवस्थाएं जरूरी है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। अब ये व्हेन रिक्वायर्ड यानी जब हमको जब जरूरत होती है, मान लीजिए कभी बुखार आ गया तो इसके लिए सामान्य कुछ मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी है ना, मेडिकल और सर्जिकल यानी मेडिकल के लिए कुछ दवाइयाँ लेना वगैरह, कभी कोई सर्जिकल यानी कभी कुछ ऐसा लग गया वगैरह, वहाँ पर कुछ ऐसी ये सारी चीज़ें कराना, तो यह भी इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप करना, यानी उनका जो बीच बचाव
उनके माध्यम से उनका सहयोग लेना, हेल्प, उसकी हेल्प से कुछ भी ऐसे छोटी मोटी दवाइयाँ जब जरूरत है तो लेना जरूरी है। प्रॉपर मैटरनल केयर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और बच्चे के जन्म के पहले और जन्म के बाद कुछ मैटरनल यानी मातृत्व, यानी कि जन्म से पहले माँ को जो है वो डॉक्टर की नजरिए में यानी देख रेख में रखना जरूरी है, समय समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, ये जरूरी है। तो ये, और उसके साथ में ही बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का, माता का, उन सब का जो है वो दवाइयाँ या कुछ मेडिकल चेकअप ये जरूरी है। एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर, और 40 वर्ष की आयु के बाद में रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, तो ये भी जरूरी है, तो कराते रहे, है ना। तो यह भले ही आवश्यक है दवाइयाँ वगैरह। However, there is no need to be obsessed about our health, and we should use our own instinct and knowledge to decide when medical intervention is really necessary। इसके लिए कह रहे हैं कि वैसे हमको जो है वो ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, यानी ज़्यादा अनासक्त, यानी कि थोड़ा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है हमारी हेल्थ को लेकर, हमारे उस स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन हमें जो है वो कुछ अपने सामान्य जो इंस्टिंक्ट है, यानी अपनी जो सहन शक्ति या अपना जो नॉलेज है, उस नॉलेज के अनुसार ही हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा डिसाइड, अब हम लोग क्या कहते हैं, अब जैसा मैंने बताया कि हमको 40 ईयर के बाद रेगुलर मेडिकल चेकअप की जरूरत है, हमको समय समय पर जब रिक्वायर है, जब जरूरत है, तब हमको मैटरनल केयर की जरूरत है, मेडिकल चेकअप या सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है ना। ऐसा अपन ने कहा तो फिर हम चिंतित हो जाएंगे कि मुझे कोई जरूरत तो नहीं, मेरे ये दर्द हो रहा है, कहाँ बताऊँ क्या है। तो उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं। उसके लिए हमको जो है वो बस केवल हमको अपने शरीर के बारे में ये ज्ञान होना चाहिए, यानी हमारी खुद की इंस्टिंक्ट के द्वारा, यानी हमारे खुद के अंदर का जो सामान्य ज्ञान है, सहज ज्ञान है, इंस्टिंक्ट यानी सहज ज्ञान हमारे अंदर जो होता है, वो ज्ञान जो है उसके माध्यम से, सहजता से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमको मेडिकल की जरूरत कब है, हमको इस मेडिकल हस्तक्षेप की जरूरत कब है, यह हम खुद पता कर सकते हैं कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये हमें पता चल सकता है ना। इसीलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। While most people in the developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जबकि देखा जाता है कि अधिकांश जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यानी कि जो विकसित राष्ट्र है, वहाँ के लोग जो है वो बेटर हेल्थ, यानी कि उनका जो शारीरिक है ना, शारीरिक स्वास्थ्य वो अच्छा रखने में सक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो डॉक्टर्स हैं उन देशों के, वो खुद जो है वो पर्याप्त होशियार, अच्छे प्रकार के डॉक्टर, अच्छी हॉस्पिटल और अच्छी सुविधाओं वाले हैं। तो इसीलिए उनके पास इंप्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज है, यानी उनके पास अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हैं, तो उसके लिए वो आराम से एक अच्छा उनकी हेल्थ रह सकती है ना। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखने में उनको अच्छी हेल्प मिलती है। दे टेंड टू इग्नोर अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग जो है वो बाकी सामाजिक फैक्टर्स जो है ना, जो स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहयोगी है, उसको वो इग्नोर कर लेते हैं, अनदेखा कर लेते हैं, है ना। तो ऐसी टेंड यानी प्रवृत्ति होना, यानी वो इस तरह से प्रवृत्ति है उनकी कि वो बाकी सारी चीजें इग्नोर करते हैं, जैसे सच एज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, न्यूट्रिशन एंड क्लीनर एनवायरमेंट्स एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन। क्योंकि वहां की जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो कैसी है, तो अधिकांश रहने वाले जो लोग हैं उनको हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन यानी अच्छी शिक्षा मिल सकती है, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेज है, तो अच्छी शिक्षा वो उपलब्ध करवा सकते हैं। वेल्थ यानी कि बहुत अधिक धन है, पैसा भी खूब सारा है। न्यूट्रिशन यानी अच्छे पोषक तत्व यानी स्वास्थ्य संबंधी अच्छा खान पान है। एंड क्लीनर एनवायरमेंट, और उसके अलावा जो है वहां पर साफ सुथरा वहां का वातावरण, पर्यावरण है। तो यह सारी सुविधाएं जो है वो उनके पास है, तो अधिकांश जनसंख्या इन सब का लाभ ले रही है। ये सब है, लेकिन फिर भी वो कुछ सामाजिक ऐसी जो फैक्टर्स हैं उनको अनदेखा कर लेते हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट ऑल्दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। हाँ, ये हो सकता है इसीलिए कि ये सारी बातें जो है उनको अच्छा न्यूट्रिशनल भोजन मिलता है, अच्छा वातावरण है, अच्छी शिक्षा है, धन है, सब कुछ है, तो इन सुविधाओं के कारण हो सकता है कि उन धनी और विकसित देशों के लोग जो है वो अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य उनको जरूर उपलब्ध होता होगा, यानी वो उसका आनंद लेते होंगे, यानी वो शारीरिक रूप से कम बीमारियां होगी उनके अंदर, हेल्दी भोजन करते, अच्छे वातावरण रहते, तो शरीर में अन्य बीमारियां नहीं होगी शारीरिक रूप से। ये हो सकता है डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि विकासशील राष्ट्रों की अपेक्षा, लेकिन फिर भी उसमें से अधिकांश लोग जो है वो डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यू, लेकिन कुछ मानवीय मूल्यों के
कमी से त्रस्त है वो लोग, यानी उनमें मानवीय मूल्यों की कमी है। मानवीय मूल्य यानी क्या? ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है? ह्यूमन वैल्यूज का मतलब होता है कि हमारे जो है वो आपसी संबंध, हमारा आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द, आपसी सहयोग की भावनाएं, ये सारी, तो उनमें ये सारी नहीं है, तो इसके कारण वो त्रस्त है, उसके कारण वो पीड़ित है ना। दिस इज frequently reflected in complex problems such as drug dependence, psychological and mental illness and stress related diseases। तो ये कह रहे हैं कि और उसके कारण क्या हो रहा है, तो उनको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यानी लगातार उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। किस किस से संबंधित? तो उसके कारण वो क्या कर लेते हैं, तो जैसे उनके ज़्यादा मानवीय मूल्य नहीं है, उनमें आपसी प्रेम सौहार्द नहीं है, तो वो टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, और जब टेंशन में ज़्यादा रहते हैं तो उसके कारण वो ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्यों? रात को नींद नहीं आ रही है चिंताओं के कारण, तो नींद नहीं आ रही तो वो दवाई लेते हैं, है ना। अब दवाइयाँ सारी ड्रग ही है ना, नशा ही हो गया ना ये। कई लोग नशा भी करते हैं शराब वगैरह, लेकिन उसके अलावा मैं ड्रग के लिए उनका प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन उनकी आदत हो जाती है कि वो दवाई लेते हैं तो ही नींद आती है। जब वो दवाई लेती है तो भी लेते हैं तो ही उनको किसी जगह जाना है तो वो जा सकते हैं, दवाई लेते हैं तो ही उनका मन शांत होता है, नहीं तो मन में कई तरह की उथल पुथल चलती रहती है, तो वो ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं, रोज लेनी ही पड़ती है। कई सारी साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, उनको मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक रूप से कई सारी ऐसी बीमारियां उनके अंदर पैदा होती रहती है, और कई स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज यानी कि कई सारी जो है वो स्ट्रेस दिमाग में होता है, दबाव तनाव से संबंधित बीमारियां हो जाती है, और यह तनाव हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। तो तनाव के लिए के संबंधित यह बीमारियां उनको पनपने लगती है उनके अंदर। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकम लेस कॉमन। तो ये कह रहे हैं कि उनके जो फैमिली टाइज है, पारिवारिक बंधन है, वो क्या हो गए हैं, तो वो ब्रेकिंग डाउन यानी कि टूटते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस, और उनके जो एकदम निकटतम, एकदम घनिष्ठ, जो सुखद ह्यूमन इंटरेक्शन है यानी मानवीय संबंध जो है, वो एकदम कमजोर होते जा रहे हैं। यानी वो एकदम कैसे हो गए, तो लेस कॉमन यानी एकदम लेस हो गए, कम हो गए हैं। टू कोप with these different situation, people often turn to a psychoanalyst and psychiatrist for professional help। और इसके लिए क्या करते हैं, तो to cope यानी उन सबसे निवृत्त होने के लिए, उन सबसे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग जो है इन विभिन्न परिस्थितियों से, इन विपरीत परिस्थितियों से, इन विशेष प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए उनमें से अधिकांश लोग जो है वो साइकोएनालिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, यानी कि वो कई मनोविश्लेषक और मनोचिकित्सक के पास अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और वो इधर प्रोफेशनल हेल्प के लिए यानी उनसे सहयोग लेने के लिए जाते हैं कि मेरा दिमाग शांत नहीं रहता, ये नहीं वो नहीं ऐसा। अवर एज आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स यूज्ड टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेंशन एज दे बिलीव्ड इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स माइंड। तो लेकिन ये सारी बीमारियां हमारी एजेड आंट यानी हमारे उन विकासशील देशों की में रहने वाली कई जो बुजुर्ग चाचियां हैं ना, वो और हमारे यहाँ पर रहने वाले हमारे मित्र, वो सारे क्या कर देते हैं, इस तरह की समस्याओं को तो केवल उनकी समस्याएं सुन करके और उनके प्रति उनकी जो जिस प्रकार की समस्या है उनके प्रति सहानुभूति, कंपेंशन प्रकट करके, उनको समझ करके, है ना, उन सारी समस्याओं को समझ करके उनके प्रति सहानुभूति का विश्वास दिला करके वो जो इसका इलाज कर लिया करते थे, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं कि हमारे लिए जो है डिस्ट्रेस पर्सन्स माइंड यानी कि जो वास्तव में तनाव से युक्त व्यक्ति है उसके दिमाग को शांत करना है, तो उसको लिए सहानुभूति जरूरी है, उसकी बात के लिए समझ जरूरी है, उसकी बात को सुनना जरूरी है, ताकि उसका मन हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए वो ऐसी इलाज कर लेते थे। अनफॉर्चुनेटली people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nation by providing medical facilities to cope with even minor health problem। अब क्या हो गया है कि हमारे लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे यानी विकासशील देशों के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि विकसित देशों की तरह शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए कि हम भी एक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य उनकी तरह करें, तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज में, इस डर के मारे कि हमको कहीं हेल्थ संबंधी समस्याएं नहीं हो जाए, है ना। इसीलिए छोटी सी बीमारी हो गई ना, मान लीजिए कहीं दर्द होने लगा तो उसको लगेगा अरे मेरे तो दर्द हो गया, ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी, इसके लिए वो बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ लेता है, बड़े हॉस्पिटल्स में जाता है, इसको ज़्यादा चिंता करने लग गए, बहुत सारा पैसा खराब कर लेता है।
Other important factors associated with better physical health are being ignored. और जबकि वो बड़ी बड़ी दवाइयाँ लेकर ठीक होने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सारे जो फिजिकली हेल्दी रहने के जो बाकी फैक्टर है ना, उनको वो अनदेखा कर लेता है। जैसे क्या? जैसे मोटापा बढ़ रहा है, पेट में कहीं समस्या पैदा हो रही है, क्या करता है वो? डॉक्टर इलाज लेने के लिए जाता है, महंगी महंगी दवाइयाँ लेता है। लेकिन ऐसा करने की बजाय अगर वो खुद एक्सरसाइज करना शुरू कर देवे, तो रोजाना चलना फिरना इस तरह की बातें शुरू कर देवे, तो काम करना शुरू कर देवे, तो या दूसरा ऐसे कई सारी ऐसी बीमारियां अपने शरीर को समझ करके कुछ चीजें खान पान की कम करने की जरूरत है वो कर लेवे, तो ये करने की बजाय वो दवाइयां लेता है और अपने शरीर को खराब कर रहा है। ऑफन द रिजल्ट इज दैट मेनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल टू इंप्रूव देयर फिजिकल एनवायरमेंट। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, तो उसमें से अधिकांश परिवार जो है वो बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं डॉक्टर्स पर, है ना, डॉक्टर्स पर पैसा खर्च कर रहे हैं, दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि वो दूसरी सारी फैसिलिटीज यानी दूसरे सारे इसके फैक्टर है ठीक करने के, जैसे अच्छा भोजन कर लेवे, है ना, खान पान में सुधार कर लेवे, बाहर का जंक फूड या इस तरह की चीजें खाना बंद कर देवे, ये नहीं करेगा। और उसके कारण ट्रिमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, और वो अपनी जो उस फिजिकल हेल्थ को, उस फिजिकल एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए वो अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं जाएगा, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेगा, अच्छा भोजन नहीं करेगा। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज अ ट्रिमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और जब हमारा विकासशील देशों में तो लिमिटेड रिसोर्सेज यानी पैसा कम है, वैसे भी मेडिकल सुविधाएं कम है, तो ये बहुत बड़ा यानी ट्रिमेंडस वेस्ट है, यानी जबरदस्त वेस्ट है, व्यर्थ खर्च कर रहे हैं ये लोग, असीम व्यर्थता की ओर जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगला बिंदु है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। अब पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करना है तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है या कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम पॉजिटिव हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे हमको मिलेगा, तो उसके लिए कुछ उपाय इन्होंने बताया है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द provisions of more medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and mind। ये कह रहा है कि हमारी जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, हमारी जो इतनी मूल्यवान जो ये संसाधन है हमारे पास, है ना, उनको वेस्ट करने की बजाय, इंस्टीड यानी वेस्ट करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, तो हम जो है इतनी जो मेडिकल फैसिलिटीज पर हमारे जो ये रिसोर्सेज को खत्म करने की बजाय, इट माइट बी बेटर टू यूज अवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड। और इसकी अपेक्षा हम क्या करें, तो हम जो है वो हमारा खुद का नॉलेज और हमारे जो बेसिक कॉमन सेंस है, हमारे ना सामान्य जो समझ है, उस समझ का उपयोग करके और हम लोग जो है वो हमारे माइंड को और हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, क्यों ना हम उस पर ध्यान देवे। यानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है, रोज एक्सरसाइज की जरूरत है, अच्छा भोजन करना है, ये है वो, ये सारी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन। तो उसके लिए क्या, तो एग्जाम्पल के लिए हमें जो है वो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व कौन से हैं, यानी क्या भोजन करना चाहिए, ये सारी चीजें सीखनी चाहिए और हमारे बच्चों को सिखानी चाहिए। एंड वी शुड यूज अवर इंडाइजेनस simple home remedies to solve simple health problem instead of relying simply on modern drugs which are often very expensive। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि हम लोगों को, और उसके अलावा ये समझ रखनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। उसके बाद में हमको इंडाइजेनस सिंपल होम रेमेडीज, यानी कि हम लोगों को देसी तरीके, देसी घरेलू नुस्खे जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कई सारी चीजें हमारे घर में हैं, हम उनको खान पान में उपयोग कर सकते हैं, उन नुस्खों को अपना सकते हैं, उनको अपनाना चाहिए, बजाय कि हम जो है वो ड्रग्स, जो मॉडर्न ड्रग्स, आजकल की आधुनिक जो दवाइयां हैं उन पर डिपेंड रहने की बजाय, यानी उन पर हम लोग बहुत ज्यादा, जो बहुत महंगी है, उन महंगी महंगी दवाइयों को लेने की बजाय हम लोग उस पर डिपेंड रहना चाहिए। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। और ध्यान रहे, याद रखिए कि अधिकांश दवाइयां जो है ना वो बहुत महंगी है, बहुत महंगी आती है और बहुत हानिकारक होती है। अधिकांश दवाइयां, ये कह रहा है कि उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब साइड इफेक्ट होते हैं और वो साइड इफेक्ट कई बार तो वास्तव में उस बीमारी से भी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। यानी वास्तव में वो बीमारी तो इतनी हानिकारक नहीं होगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट के कारण जो समस्या उत्पन्न होगी वो उससे भी खतरनाक हो सकती है, ये ध्यान रहे। In nature, animals are not influenced by media campaign and they trust their own instinct। हम लोग देखते हैं ना प्रकृति के अंदर, तो अधिकांश जानवर
वो है ना, उनको मीडिया कैंपेन से कोई मतलब नहीं है, मीडिया के प्रचार से कोई मतलब नहीं है कि टीवी में आ गया ये खाइए आपकी स्फूर्ति बढ़ेगी, आप लोग ये पीजिए दूध के साथ मिला करके आपकी ताकत बढ़ जाएगी और आप दुगना शक्ति ले जाएंगे। ये सारे एडवर्टाइज को देख करके हम डिपेंडेंट हैं, ये वाला पेस्ट कीजिए आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। जानवर इस तरह की सारी चीजें करता है कि एडवर्टाइजमेंट देख करके तो कोई चीज नहीं लेता है ना, उपयोग नहीं करता है। वो क्या करता है, तो वो अपने शरीर को ठीक रखने के लिए खुद की सहज बुद्धि, इंस्टिंक्ट यानी खुद की जो सहज बुद्धि है, स्वभावगत उनका जो तरीका है, वो स्वभाव के माध्यम से वो अपने आप उनको पता है कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये उनको पता होता है ना, वो स्वयं की बुद्धि का उपयोग करते हैं। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, यानी कि प्रकृति ने पहले से ही सभी जानवरों को उनका शरीर कैसे ठीक रखना है, अपनी बॉडी को कैसे ठीक रखना है, वह सारी बुद्धि जो है वो पहले से ही उनके अंदर यह पावर दे दिया है। Wild animal in the forest like rhinoceros, elephant and deer try to find a place where salt is present in the soil. They regularly lick the soil to get the exact amount of salt their body need. अब हम लोगों को पता है कि हमारे शरीर में नमक की पर्याप्त आवश्यकता होती है, इसीलिए नमक की पर्याप्तता जरूरी है। अब उनके लिए ऐसा तो है नहीं कि वो खाना बनाते हैं और खाना बनाकर उसमें नमक का उपयोग करेंगे या मार्केट से खरीद कर आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए कई सारे ऐसे जंगली जानवर जैसे राइनोसिरस जिसको हम लोग गैंडा कहते हैं, तो वो है, कई भालू है ना, ऐसे कई जानवर जो है, और उसके अलावा हाथी है। तो ऐसे कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनको पता है, वो ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां की उस भूमि के अंदर नमक की कहीं कोई कुछ भूभाग हो, यानी कि सॉल्टी क्षेत्र हो, है ना, इस भूभाग को उसको ढूंढते हैं, उसका पता करते हैं। फिर पता करने के बाद में वो क्या करते हैं, वहां जाकर के उस जमीन को छांटते हैं, छांट करके उनको जितने शरीर को नमक की आवश्यकता है उस नमक की वो पूर्ति कर लेते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन ऑफन डू। हम लोग क्या करते हैं, जब भोजन करने बैठते हैं, आज तो स्वादिष्ट भोजन अच्छा है, मेरा फेवरेट है, हम लोग 2 रोटी एक्स्ट्रा या थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे। कभी लगता है कि आज तो मुझे नहीं भा रहा है, हम कम खा लेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते। उनको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फूड, यानी जितना उनके शरीर को चाहिए उतना ही भोजन करते हैं। इसीलिए वो कभी भी ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा या पेट संबंधी बीमारियां, तो उससे पीड़ित नहीं होते हैं, जैसा कि हम मानवों को हमेशा यह समस्या दिखती है। They monitor their body need by instinct and eat no more than is required, और इसीलिए वो अपने शरीर को खुद की बुद्धि के माध्यम से वो अपने आप उसको मेंटेन करते हैं, और इसीलिए वो कभी भी ज्यादा नहीं खाते हैं, जो उसके शरीर को चाहिए उससे ज्यादा कभी नहीं खाते हैं। All carnivorous animals eat grass whenever they have diarrhea or other stomach problem due to indigestion, और अधिकांश जो सभी प्रकार के जो मांसाहारी जीव है, कार्निवरस यानी मांसाहारी जीव, जो केवल मांस ही खाते हैं, घास नहीं खाते। अपन कहते हैं ना शेर घास नहीं खाता, लेकिन शेर भी और बाकी मांसाहारी जीव भी घास खाते हैं। कब खाते हैं, जब उनको डायरिया हो जाता है, यानी दस्त संबंधी या पेट से संबंधी कोई बीमारी हो गई है ना, कुछ अपचन के कारण, यानी कभी पच नहीं रहा है, उनको लग रहा है कि ठीक नहीं है या उल्टियाँ हो रही, तो वो क्या करते हैं, वो घास को खाते हैं। और घास खाने से, जब उनका भोजन नहीं है वो घास, तो हमको जब नहीं खाने वाली चीज़ खाएंगे तो क्या होगा, उल्टियाँ हो जाती है ना कई बार हमको, जो अच्छा नहीं लगता वो, तो इसीलिए वो घास खाते हैं। जब वो अच्छा नहीं लगता तो फिर वो उल्टियाँ कर लेते हैं, और वो सारी चीज़ें जो पेट संबंधी बीमारियाँ वो घास खा करके निकाल देते हैं, ठीक है ना। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और इसीलिए वो सामान्यतः अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो मैनेज करने में सफल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर को हमारी समझ के अनुसार ही ठीक करना ज़्यादा ठीक रहेगा, बजाय की दवाइयाँ लेने की अपेक्षा। तो ऐसा उसने बताया है। अब आगे के बिंदु जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम सभी ठीक से इसको पढ़ते हुए, टेक्स्ट पिक्चर्स जो भी दिख रहे हैं उनको ठीक से समझते हुए हम लोग करें। थैंक यू।